हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कार्मिक पार्टनर्स के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या क्या बिहेवियर होते हैं। ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी डीप में आपके जो रिलेशनशिप है उसको समझने में। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ 16-17 ऐसे सिम्टम्स बताऊंगी, ऐसे कुछ बिहेवियर्स बताने वाली हूँ जो मेनली सिर्फ कार्मिक जो आपकी लाइफ में होते हैं, कार्मिक पर्सन, वही ऐसा सब चीज़ें करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप डील कर रहे हैं अपने सोलमेट को, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई हैं जो एक कार्मिक या मैं बोल सकती हूँ एक टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। बट अभी मैं आप लोगों को जो बता रही हूँ वो कार्मिक पार्टनर से ज़्यादा रेजोनेट करेगी। तो इस वीडियो में जो भी मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ उनको ध्यान से सुनिएगा। ओके, सो इसका फर्स्ट सिम्टम मैं बोल सकती हूँ या मैं ये बोल सकती हूँ कि जो कार्मिक्स होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है, तो फर्स्ट मैं आपको जो बताऊंगी वो है ये लोग आप लोगों को डिपेंडेंट बना देते हैं। अब डिपेंडेंट का मतलब कि ये लोगों का एक अलग ही नेचर होता है ना। मतलब ये है कि मोस्टली ये लोग क्या करते हैं, अगर आप कुछ भी काम करेंगे ना तो ये आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। मतलब उसमें भी कमी निकालने की कोशिश करेंगे कि ये आप, ताकि आप वो काम छोड़ दें। अगर आप कुछ बाहर कुछ वर्किंग है तो ये कोशिश ये करेंगे कि आप जिस लेवल पे अगर हाइक पे जा रहे हैं तो ये नीचे से आपकी एक तरीके से टांग खींचने का काम करते हैं। अब ऐसे लोग आपके ऑफिस में भी मिल सकते हैं, आपके घर में भी मिल सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये आपको रोक देंगे। इनका एक ही वो मेन रहता है, मैं हूं ना, अगर मैं यहाँ पे कमाने वाला हूँ या मैं यहाँ कमाने वाली हूँ तो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, आई एम गुड इनफ। ये उनका एक एटीट्यूड होता है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। और फिर इसके कारण क्या होगा, जब आप उनके ऊपर हर चीज को लेकर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो वो बस ये उन्होंने अपना एक ऐसा दायरा आपके लिए बना दिया है कि आप हर चीज के लिए उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। कहीं जाना है उनसे पूछो, कुछ करना है उनसे पूछो, और वो हर बार आपको मना ही करेंगे। क्यों मना करेंगे? क्योंकि वो आपको एक तरीके से आपके ऊपर अपना हक जताएंगे। वो हर बार ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि उनसे बेटर कोई नहीं है, आप उनसे बेटर नहीं हो सकते। आप जॉब के लिए बोलोगे, आपको मना कर देंगे, कोई भी बहाने से मना करेंगे, लेकिन वो आपको नहीं करने देंगे। इसके पीछे यही है कि वो आपके ऊपर आपको एक को डिपेंडेंसी वाले फेज में लाकर खड़ा कर देते हैं कि इवन उनके बिना आप अपनी लाइफ को सोचना भी नहीं चाहते। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो अगर मैं फाइनेंस वगैरह को साइड में भी करूँ, मैं वर्क को साइड में भी करूँ, तो इमोशनली भी आप उनके ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि लाइफ में कुछ भी आपको लगता है अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में नहीं रहा तो मैं मर जाऊंगा, या अगर ये मेरे साथ अगर अभी नहीं आया, या अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी। तो ये वाला जो एक नेगेटिव पॉइंट, एक फियर, इनसिक्योरिटी आपके अंदर जब आ जाती है तो आप ये समझ लीजिए कि जो पर्सन आपके साथ है, जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर पर्सन आपकी लाइफ में आपको एक डिपेंडेंट पर्सन बना रहा है। और ये को डिपेंडेंसी ही आपको बाद में फिर अवेकनिंग लेके आती है। क्यों? क्योंकि वो आपको छोड़ देते हैं, फिर आप लोग डर जाते हैं और फिर आपका एक रूड अवेकनिंग होता है। तो कार्मिक्स भी आपकी अवेकनिंग में हेल्प करते हैं, लेकिन वो आपको पहले इतना डिपेंडेंट बना देंगे। अगर आपको कोई आपकी लाइफ में ऐसा है जिसके बिना आप अपना जीना, आप ये सोचते हैं कि इस व्यक्ति के बिना मैं नहीं जी सकता या मैं नहीं जी सकती, तो समझ लीजिए कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आपका कार्मिक है। ठीक है। अब इसका दूसरा अगर मैं बताऊं कि कार्मिक्स के बिहेवियर क्या होते हैं, तो मेन होता है कि ये देखिए, ये चीज मैं हर वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो भी हमारी लाइफ में हमसे कनेक्ट होता है वो हमारी पास्ट लाइफ से ही आया होता है ना। एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बहुत बार दिया है, मैं फिर देना चाहती हूँ। हम अगर किसी ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं, कोई बाजू में कोई व्यक्ति खड़ा है, तो क्या आप उसको देखकर स्माइल करेंगे? आप अगर उसे नहीं जानते तो आप उसको देखकर स्माइल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको उस व्यक्ति से एक सोल का वो कनेक्शन फील नहीं हो रहा है ना।
सिमिलरली अगर हम बर्थ से हम अब आप ये भी देखिए, अगर हम जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, राइट? लेकिन हमारी क्लास में जितने कुछ एक 50 स्टूडेंट्स हैं, हम उन सबसे थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन रखते हैं। इट मीन्स कि ये जो पर्सन है, ये भले ही आपका 12th तक का स्कूलिंग एक साथ हुआ है, उसमें से कुछ ही लोग छट के आपके साथ आगे तक जाते हैं, पूरी की पूरी 50 स्टूडेंट की क्लास आपके साथ आगे नहीं मूव करती। इट मीन्स कि डिवाइन ने वो सोलमेट्स आपकी लाइफ में सिर्फ इतने सालों तक ही लिख के रखे थे। तो इन शॉर्ट ये जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हर रिलेशनशिप आपका जो कनेक्ट होता है इस लाइफ में, वो कहीं ना कहीं पास्ट से आपके साथ कुछ ना कुछ बॉन्ड लेकर ही आता है। अब कितने समय के लिए आया है ये डिपेंड करता है कि उसके साथ आपका रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है और कब आपके उनके साथ में टर्म्स क्या है। ठीक है, सो पास्ट लाइफ से, और अब सेम चीज कार्मिक भी आपके पास्ट लाइफ से ही आते हैं। ये होता है इनके अंदर मेन चीज का इशू, अगर मैं आपको बताऊं इनका जो बिहेवियर होता है, ये लोग एक तो क्या इन लोगों का मैक्सिमम जैसे ट्विन फ्लेम में होता है, मैंने आपको बताया है कि ये चीजें कार्मिक और ट्विन फ्लेम की 80-90% सेम होती है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो वही मैं आपको बताऊंगी, इसमें भी रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं और हो सकते नहीं है। 99% कार्मिक्स में भी रिलीजियस फैक्टर्स होते हैं। उसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव होते हैं, आप इनके बिना नहीं रह पाते, दिन रात आप इन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। एक ऑब्सेशन आपको ऐसा हो जाता है और वो आप इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि वो आपको धीरे धीरे एक टॉक्सिसिटी सा फील होने लग जाता है। और होता है ना एक एडिक्शन इस तरीके का कि आप ना उसके साथ रह सकते हो और ना उसको छोड़ सकते हो, वो वाली एक सिचुएशन आ जाती है। और दिन भर आप यही चीजों को सोच सोच के अपने आप को बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर लेते हैं। और अगर दूसरी बात मैं आपको बताऊं इसी पॉइंट को लेकर कि जब आप लोगों का रिलीजियस फैक्टर्स डिफरेंट होने के कारण क्या होता है कि जो कार्मिक होते हैं वो आपको जबरदस्ती अपने रिलीजन को मानने के लिए दबाव डालते हैं कि आप उनके तरीके से जीना शुरू करो जैसा वो चाहते हैं। आप अपनी तरफ से भी कोशिश करते हैं कि आप उनकी तरह ढल जाएंगे, लेकिन वो आपको प्रेशराइज करते हैं, जैसे वो रहते हैं, जैसे उनका रहने खाने पीने पहनने ओढ़ने का तरीका है वो आपको अपनाना पड़ेगा। तो एक तरीके से डोमिनेशन यहाँ भी शो होता है उनका। लेकिन आप उनसे प्यार में इतने पागल होते हैं कि आपको हर चीज उस वक्त पे ऐसी लगती है कि मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो चीज जो है, डोमिनेशन को आप प्यार समझते हैं, थोड़ा सा केयर समझते हैं, लेकिन वो एक तरीके से आपके ऊपर अपना पावर जमाने की कोशिश करते हैं। अब इनका जो 3rd नंबर का अगर मैं आपको बिहेवियर बताऊं तो एक्चुअल में इन लोगों की आदत क्या होती है, जो कार्मिक होते हैं ना आपकी, ये आप लोगों से आपकी पॉजिटिव एनर्जी लेने की कोशिश करते हैं। अब तरीका क्या होता है, ये आपके पास आएंगे, अपना सारा दुखड़ा रोएंगे। अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूँ तो ये जो पेन से गुजर रहे हैं या किसी ने उनको कुछ बोल दिया है या जो भी इनकी लाइफ का जो सबसे वर्स्ट या सबसे पेनफुल वाला जो भी चीजें रहती होंगी ना, ये आपके साथ शेयर करते हैं कि इन लाइफ में ये सब हुआ, इनकी लाइफ में ये चीजें उन्होंने सफर की है, ऐसा वैसा। आप क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनको हील कर सकते हैं, ठीक है, उस वक्त आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, तो ये आपके पास आते हैं, आपसे अपनी बातें करते हैं, आप इन्हें हील करते हैं। ठीक है, आप उनको समझाएंगे कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, ऐसा वैसा। फिर आप दिन भर यही चीजों के बारे में सोचते रहेंगे कि यार वो परेशान है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, वो परेशान है, उसके लिए आप बहुत एफर्ट्स लगाएंगे। और जितने समय तक वो अपनी प्रॉब्लम्स आपको सुनाएंगे उतने समय तक आप जब सुन रहे हैं तब तक ठीक है। जब आप उनको सोल्यूशन देना स्टार्ट करेंगे तो आप समझ जाइए कि आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी उनको दे रहे हैं। अब वो तो हो गए, आपकी बातों से पॉजिटिव हो गए, मोटिवेट हो गए। अब वो बोलेंगे ठीक है चलो ये काम है वो काम है, वो निकल जाएंगे। अब आप उनके बारे में दिन भर सोच रहे हैं कि वो परेशान है, वो परेशान है, तो बात क्या रही, वो पॉजिटिव हो गए और उनने अपनी नेगेटिविटी आपको दे दी। अब आप दिन भर ये चीजों में घूमते जा रहे हैं, क्या करें, कैसे सोल्यूशन लेके आए, कैसे होगा, क्या होगा। तो एक तरीके से वो हर बार अपनी प्रॉब्लम लेकर आपके पास आएंगे। जब भी वो प्रॉब्लम में रहेंगे तो वो आपसे कभी अच्छे मोमेंट्स इतने शेयर नहीं करेंगे जितने वो आपसे अपने प्रॉब्लम वाले शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम में जब रहेंगे तो उनकी एनर्जी का लेवल लो रहेगा। वो आपके पास आएंगे, आप अपनी पॉजिटिविटी उनको दे देंगे, वो चले जाएंगे आपको अपनी नेगेटिविटी देकर। अब आप वही चीजों में घूमते जाएंगे, एक समय के बाद में आप इतने फ्रस्ट्रेट और चिड़चिड़े हो जाएंगे क्योंकि आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी तो आपने दे दी। क्या उन्होंने आपको दी है इक्वली? नहीं।
वो लोग कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते, वो सिर्फ लेते रहते हैं और आप उनको देते रहते हो। आप भी कब तक देंगे? एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास भी पॉजिटिविटी बचेगी नहीं, और जिस दिन आपके पास पॉजिटिविटी खत्म हो गई उस दिन आपका ब्रेकअप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति जानता है कि अब आपके पास उसको देने के लिए जरा सी भी पॉजिटिविटी नहीं बची है, तो फिर वो आपसे बोलेगा अब हम साथ नहीं रह सकते, अब ऐसा हो गया वैसा हो गया, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, दोस्त नहीं मानेंगे, रिश्तेदार नहीं मानेंगे। ये सारी चीजें क्या वो पहले सोचे थे? नहीं, पहले नहीं सोचे थे, क्योंकि आपके पास उन्होंने देख लिया था कि आप पॉजिटिव एनर्जी में हैं, तो उन्होंने आपको पकड़ा। अब जब आपसे पूरी एनर्जी ले ली तो अब आप किस काम के उनके लिए, और वो आपकी लाइफ से निकल लेंगे। जब आप अपनी हीलिंग वापस करेंगे तो हो सकता है ये लोग फिर आपकी लाइफ में आए और फिर आपसे एनर्जी खींचने की कोशिश करें। लेकिन हम लोग हीलिंग जब करते हैं तो मैं यही सिखाती हूँ आपको कि हीलिंग करना ही सिर्फ एक सोल्यूशन नहीं है। हीलिंग करने के बाद हमारी एनर्जी को प्रोटेक्ट कैसे करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस दिन आप प्रोटेक्शन सीख गए उस दिन कोई भी अरा गहरा आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अब अगर हम लोग फोर्थ बिहेवियर की बात करें कार्मिक्स की, तो वो होता है कि ये पर्सन जब भी आपकी लाइफ में आते हैं ना, तो बार बार आपके पास्ट को कुरेदने की कोशिश करते हैं। या तो ये बार बार अपने पास्ट का दुखड़ा आपके सामने रोएंगे, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ किसी ने मुझे धोखा दिया था और तुम भी मुझे धोखा नहीं दे दोगे ना, तुम ऐसा वैसा। एक तो खुद के पास्ट की बार बार बातें करेंगे, फिर उसके बाद में आपके भी पास्ट को लेकर वो बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार उठाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आगे के जीवन के बारे में सोचे, ये लोग फ्यूचर को कभी नहीं रिप्रेजेंट करेंगे और ना ही ये अपने प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं। ये बार बार आपको पास्ट की एनर्जी को लेकर इरिटेट करेंगे और प्रेजेंट को भी एक टॉक्सिक माहौल में चेंज कर देंगे कि नहीं, पास्ट में ऐसा हुआ था तो कहीं तुम भी ऐसा ना कर दो, मेरी लाइफ में तो सब चीजें नेगेटिव होती रही हैं, मुझे तुम पे भरोसा नहीं हो सकता, या तुम मुझ पे भरोसा। ये एक तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं तो ये लोग हमेशा पास्ट एनर्जी में स्टक रहते हैं और आपको भी आगे नहीं बढ़ने देते, आपको भी बार बार पास्ट में खींच के ले जाने की कोशिश करते हैं। जबकि ट्विन फ्लेम में हमें पता है कि वो लोग हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड या फिर प्रेजेंट में जीने वाले होते हैं। लेकिन इन कार्मिक्स के साथ एक ये इशू है कि वो बार बार अपने पास्ट के दुखड़ा रोएंगे आपके सामने और आपको भी इरिटेट करेंगे, आपके पास्ट में बार बार भेजने की कोशिश करेंगे कि आप पास्ट के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाओ कि मैंने कहाँ गलती कर दी थी किसी के साथ, या मैं कहाँ गलत थी। ठीक है, तो ये जो कार्मिक्स होते हैं ये आपको आगे नहीं बढ़ने देते, आपकी ना वो आपके सोल का असेंशन करने देंगे, ना वो आपको आगे आपका पर्सनल ग्रोथ करने देंगे। अब अगर मैं आपको इस चीज़ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि कार्मिक्स जो होते हैं ना, वो किसी ना किसी रीजन से, अगर मान लीजिए अभी आप सेपरेशन में हैं, ठीक है, अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में है तो आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि इनकी एनर्जी आपको पकड़ के रखेगी। ये आपको बोलेंगे चले जाओ मेरे जीवन से, अब कुछ नहीं हो सकता, ये वो सब ठीक है, लेकिन इनकी एनर्जी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। आप स्टक रहोगे, आप वहीं पास्ट में उलझे रहोगे, ना आप अपने प्रेजेंट में आने वाले कुछ नए लोगों को अपनी लाइफ में जगह दोगे और ना ही आप किसी के साथ अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हो, क्योंकि ये एनर्जी आपको आगे नहीं बढ़ने देती। इन शॉर्ट, ये चाहे फिजिकल में आपके साथ रहे या इनकी एनर्जी आपके साथ रहे, ये आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये होते हैं कार्मिक्स। अब अगर मैं आप लोगों को इन लोगों के फिफ्थ सिम्टम या बिहेवियर की बात बताऊं तो कार्मिक्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं। जैसा कि अभी हमने थर्ड नंबर पे भी ये चीज़ डिस्कस की थी, है ना, कि ये लोग जब तक इनको लग रहा है कि आपसे ये चीज़ें, ये एनर्जी लेते जा रहे हैं, तब तक आपके साथ रहेंगे। जिस दिन आप नेगेटिव एनर्जी में चले गए, ये आपको छोड़ देंगे, ये इनका काम पूरा हो गया। तो एक तरीके से सेल्फिशनेस इनकी हर चीज़ों में होती है। ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और एक समय पे आपको भी ये लोग सेल्फिश बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी की हेल्प करना चाहोगे तो ये बोलेंगे अरे किसी के बारे में क्यों सोचना है, अपने बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो, तुम्हारे बारे में सोचो, ये दुनिया के बारे में क्यों सोचना। आपको ना किसी की हेल्प करने देंगे, ना ये कभी आपको, होता है ना कि बस सिर्फ एक ऐसी बना लेना कि मैं हूं इस दुनिया में, तुम हो और कोई नहीं है। पहले वो अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे और आपको भी स्वार्थी इसलिए बनाएंगे, सिर्फ इसलिए ताकि आप उनकी विशेष पूरी कर दो। क्योंकि अगर आप दूसरों की हेल्प करने में बिजी रहोगे तो आप उनको टाइम नहीं दे पाओगे, आप उनकी मदद नहीं कर सकते, या
ये बोल सकते हैं कि उनकी हर विश को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये लोग आपको दुनिया से कट करने की कोशिश करते हैं। जब आप इनके साथ कनेक्ट होते हैं तो आप अपने अच्छे और सच्चे दोस्तों से, फैमिली मेम्बर्स से सबसे धीरे धीरे कटना शुरू हो जाते हो, जस्ट बिकॉज कि ये इनकी एनर्जी आपको अच्छे, सभी जो ट्रू लोग हैं ना आपकी लाइफ में, उनसे दूर करने की कोशिश करती है, ताकि आप इतने सेल्फिश हो जाओ कि सिर्फ इनकी विशेस पूरी कर सको। आपको लगेगा यही मेरा है, अब इसी के लिए सब कुछ, और वो सिर्फ इसलिए आपको पकड़ के रखे हैं क्योंकि जब तक आप उन्हें दे सकते हो तब तक ही वो अपनी लाइफ में आपको रखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति को लेकर आप सिर्फ उसी के बारे में सोचते हो, बाकी सारी चीजों को आप भूल चुके हो, आप इतने सेल्फिश हो गए हो कि आपको सिर्फ वही व्यक्ति दिख रहा है, तो फिर आप समझ लेना कि आपका वो पर्सन कार्मिक है, और जिस दिन उसकी सारी विश पूरी हो गई वो आपको भी छोड़ देगा। ठीक है, अब इसका 6 नंबर का बिहेवियर जो होता है कार्मिक्स का, वो होता है, एक्चुअल में पता है ये लोग कैसे होते हैं, ये इनिशियली आपसे कमिटमेंट करेंगे सब चीज़ें, और ये आगे का नहीं, जब आप इनसे फ्यूचर की बातें करेंगे ना तो ये लोग क्या करेंगे, डिनाई करेंगे, अरे फ्यूचर किसने देखा है, आगे तो का सब देखेंगे, अभी अपन लोग कमिट रहते हैं, अभी तुम मेरे साथ रहो, आगे का आगे सोचेंगे। ये ऐसा बोलकर आपको एक तरीके से सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है ये आगे आपके साथ नहीं रहने वाले हैं, ये सब जानते हैं। तो ये आपको मतलब अगर मैं आपसे बोलूंगी ना कि कभी तलवार लटकी दिखेगी ना तो ये आपको आगे कर देंगे, इसीलिए क्योंकि ये सिर्फ सेल्फिशनेस के कारण अपने ही बारे में सोचते हैं, ये कभी भी आपके बारे में नहीं सोचेंगे, और ये कभी आपको एक सॉलिड कमिटमेंट नहीं देंगे। जब भी आप इनसे शादी की बात करेंगे या आप इनके साथ रहने की बात करेंगे तो ये हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर आपकी उस बात को टाल देंगे। ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कभी नहीं करते। और आपको एक्चुअल में पता है क्या होता है, जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है ना कि आर या पार वाली कुछ सिचुएशन रहेगी, तो आपको लगेगा कि ये आपका साथ देंगे, लेकिन ये आपका साथ नहीं देंगे। ऐसी सिचुएशन में ये भाग जाएंगे आपको अकेला छोड़कर। और इन लोगों के अंदर एक चीज होती है कि ये किसी और के साथ कमिटेड अगर है भी ना, तो ये क्या बोलेंगे, ठीक है आगे सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, पर अभी तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरे साथ रहो, आगे अगर वो जो व्यक्ति है मैं उसको छोड़ दूंगा या जो भी है, आगे का अभी अपन नहीं सोचेंगे, अभी तुम मेरे साथ रहो, आगे का अपन बाद में सोचेंगे। इसका मतलब है इनको वो भी चाहिए, इनको आप भी चाहिए। तो आप सोच लीजिए कैसा व्यक्ति है। ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि वो आपका ट्रू सोलमेट होगा, क्योंकि ट्रू सोलमेट आपको धोखा नहीं दे सकता, बट ये व्यक्ति आपको एक तरीके से इंटरनली बहुत ही वीक बना रहा है, क्योंकि आप अंदर ही अंदर धीरे धीरे टूटने लगोगे। आपको ये इनसिक्योरिटी हो जाएगी इनकी हरकतों को देखकर कि ये आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, अब इन लोगों का जो 7 नंबर का बिहेवियर है वो होता है, जब आप इस रिलेशनशिप में आते हो तो शुरू में हर चीज आपको ठीक लगती है, अच्छी लगती है, बहुत ही परियों की कहानी टाइप आपको फीलिंग आती है, सब चीजें ठीक रहती है। लेकिन एक समय के बाद में आपको धीरे धीरे इस रिलेशनशिप में एक टॉक्सिसिटी जो फील होती है ना, उसमें आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं। मतलब आपको बहुत एंजाइटी सी फील होने लग जाती है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो जाते हो चीज़ों को लेकर कि ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है, क्यों चीज़ें छुपा रहे हैं, क्या मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, या जो भी। आप कुछ काम नहीं भी करोगे ना, दिन भर ये चीज़ें सोच सोच के अपने आप को ड्रेन्ड फील करोगे। आपको लगेगा कि आपने बहुत काम कर लिया, आप बहुत थक गए, थकान सी महसूस होने लग जाएगी, पता नहीं अजीब अजीब से आपको डिप्रेशन टाइप फीलिंग आने लग जाएगी। और मतलब क्या है कि रिलेशनशिप की शुरुआत तो अच्छी होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको अपने आप से एक अजीब सी बेचैनी, घुटन सी फील होने लग जाएगी, और ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक फील होने लग जाएगा। ये चीज़ें एक्चुअल में मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में होंगे तो आपको ये फील भी हुई होगी। आपको घबराहट, बेचैनी, और मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ना इस रिलेशनशिप से आप बाहर निकल पा रहे हो और ना ही आप इसको ठीक से एंजॉय कर पा रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं बहुत टेंशन है आपको, ये रिश्ता ही आपके लिए एक टेंशन बन जाएगा। उसके बाद अगर मैं 8 नंबर का बिहेवियर बताऊं तो इन लोगों का एक सबसे वर्स्ट पार्ट ये होता है कि ये लोग बहुत ही जो इनका डोमिनेशन होता है ना, वो इतना एक्सट्रीम होता है कि ये आपको हर चीज़ को लेकर लिमिट लगा देंगे।
या ये कह सकते हैं कि हर बात में इनका एक अलग ही बाउंड्री रहती है, एक बाउंडेशन रहता है। तुम्हें यहाँ जाना है, वहाँ नहीं जाना है, ऐसे कपड़े पहनना है, वहाँ रहना है, इतने से इतने बजे तक वहाँ पे रहोगे, इतने से इतने समय तक तुमको ये काम करना है। मतलब आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना भूल जाते हो, क्योंकि आपके ऊपर एक बाउंडेशन रहता है इनका, एक ऐसा डोमिनेशन रहता है। मैं ये बोल सकती हूँ कि इनकी लिमिट रहती है, इतने बजे तक तुमको मुझसे बात करनी है, इतने से इतने समय तक घर में रहना है, अगर तुम्हें कपड़े पहनना है तो आपको ऐसे कपड़े पहनना पड़ेंगे, आपको ये खाना पड़ेगा, आपको वहां जाना पड़ेगा। मतलब इनकी हर एक बात में आपके लिए एक लिमिट और एक बाउंडेशन रहती ही है। अगर तुमने इससे बात की तो तुम देखना फिर मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, अगर तुम उसके साथ में मिले या वो लड़की ने तुमसे बात की तो आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तो ये जो बाउंडेशन है ना आपको, इसका मतलब ये ट्रस्ट नहीं है। अगर आपको ट्रस्ट है तो आप 10 लोगों से मिलोगे, आपके पार्टनर को कोई भी डाउट नहीं होगा आपके ऊपर, ठीक है। तो इन लोगों का एक बिहेवियर है कि ये हर चीज में लिमिट और बाउंडेशंस लगाते ही हैं आपको। अब इनका 9th नंबर का जो बिहेवियर है वो ये है कि एक्चुअल में जब आप इस रिलेशनशिप में रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशंस आपको शक करने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ ऐसी हरकतें या कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो आपका एक इनर वॉइस आपको फील होता है, मतलब आपको अंदर से ऐसा फील होता है कि कहीं ये मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे या कुछ गड़बड़ तो नहीं। आपको अपने आप से वो, ये मैं बोल सकती हूँ कि ये एक तरीके से डिवाइन आपको एक वार्निंग देते हैं, जिसको हम रेड फ्लैग्स भी बोलते हैं, कि आपके इंट्यूशंस आपको बोलते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि अगर आपके व्यक्ति का, आपका जो पर्सन है उसका अगर थोड़ा सा भी आपके साथ बिहेवियर चेंज होता है तो आप कहीं ना कहीं डाउटफुल हो जाते हो। वो डाउटफुल होना ही एक तरीके से एक, अगर आपको शक करने आपके दिमाग में आ गया है किसी के लिए, तो शक का तो वैसे कोई इलाज नहीं है, ये हर दिन बढ़ता ही जाता है। तो अगर आपके अंदर शक आया है तो समझ लीजिए ये वार्निंग है कि डाउट आ गया, मतलब कुछ तो गड़बड़ पक्का है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आपकी इनर वॉइस आपको कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ साइंस भी देती रहेगी और आपके जो शक है ना वो सही भी साबित होने लगेंगे और आप हमेशा ही डाउटफुल रहेंगे इस रिलेशनशिप में, ठीक है। अब अगर हम लोग इनके 10th नंबर के सिम्टम की या बिहेवियर की बात करें तो सबसे मेन बात है कि ये लोग कभी भी लॉयल नहीं होते हैं। हमेशा आपसे कुछ ना कुछ, इन लोगों का, इनकी आदत ही रहती है कि आपसे कुछ ना कुछ छुपा के रखेंगे, कभी अपनी सच्चाई आपके सामने डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ये लोग कंप्लीटली डिसऑनेस्ट तरीके के पर्सन होते हैं। हर बात में इनके पास एक झूठ का बहाना रहता ही है। शुरू में आपको दिखाने के लिए 2-4 सच बोलेंगे, लेकिन अंदर के इनके दिल में क्या चल रहा है, इनके मन में क्या है ना, ये आपको कभी नहीं बताएंगे। ये कभी आपके लिए लॉयल पर्सन साबित नहीं होते, ठीक है। इसके बाद में जो 11th नंबर का इनका बिहेवियर होता है वो ये कि जब आप इस रिलेशनशिप में होते हो तो आपके अंदर धीरे धीरे एक फियर का जन्म हो जाता है, मतलब एक डर आपके अंदर अपने आप हो जाता है और आप खुद से ही ये क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या ये पर्सन मेरे से सच में प्यार करता है ना। और क्यों? क्योंकि ये जो डाउटफुल होता है ना, ये एक्चुअल में कार्मिक के डाउट होना ही कार्मिक सिचुएशन और कार्मिक पर्सन को डिनोट करता है, डाउटफुल होना आपका। तो जब आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना शुरू कर दो कि क्या ये सच में मुझसे प्यार करते हैं, जिस दिन ये सवाल आपके अंदर आ जाए तो समझना ये आपकी सोल आपको बता रही है कि ये तुमसे प्यार नहीं करते। तभी तो आपके अंदर ये क्वेश्चन आया ना कि क्या ये सच में करते हैं, क्योंकि आपकी सोल ने आपको बोला है नहीं करते। लेकिन हम जबरदस्ती बोलते अरे नहीं नहीं अच्छी चीजें याद करेंगे, उसने मेरे लिए ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, तो ऐसे कैसे प्यार नहीं करते, वो प्यार करते होंगे। क्यों? क्योंकि हम अपनी सोल को डिनाई कर रहे हैं, हम अपनी सोल को चुप करा रहे हैं कि नहीं हमारे पर्सन हमसे प्यार करते हैं, फिर भले ही वो करते या नहीं करते, क्योंकि सोल ने बोल दिया नहीं करते। सोल सब जानती है, लेकिन हम अपने मन को अपने सोल के ऊपर हावी कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि नहीं तुम चुप रहो, मेरे पर्सन ने मेरे साथ ये अच्छा किया था, मतलब वो प्यार करता है। लेकिन ये चीज ध्यान रखिए, अगर एक बार भी ये डाउट आ गया कि क्या वो सच में प्यार करता भी है या ये सब एक ड्रामा चल रहा है, तो समझ लेना वो पर्सन आपसे प्यार नहीं करता। क्योंकि आपको डाउट तभी आता है जब कुछ गड़बड़ होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जब इनका 12th नंबर का बिहेवियर देखते हैं तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ये लोग एक्चुअल में बहुत ही एब्यूसिव हो जाते हैं एक समय के बाद। पहले चीज़ें नॉर्मल रहती है, लेकिन धीरे धीरे टॉक्सिसिटी जो होती है ना, उसमें क्या होता है कि
ये लोग वर्बली आप लोगों को अब्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, गाली से बात करना शुरू कर देंगे, हर बात पे आपको डोमिनेट करेंगे, लोगों के सामने आपको इंसल्ट करेंगे। सीधी बात अगर मैं आपसे बोलूं तो दे आर नॉट गुड फॉर योर हाईएस्ट गुड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये आपको आगे बढ़ने में कभी भी हेल्प नहीं करेंगे। आप लोगों के हाईएस्ट गुड के लिए ऐसे लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। ये आपको हर बार एब्यूसिव इनका बिहेवियर रहता है, हर बात में ये मेंटल लेवल पे आपको स्ट्रेस देते हैं, फिजिकली आपको अब्यूज करते हैं, वर्बली आपको अब्यूज करते हैं। इमोशंस और फीलिंग की आपके क्या इमोशन है, आपकी क्या फीलिंग है, इससे इनको कोई लेना देना नहीं होता। ये आपको सिर्फ अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। आप अगर थोड़ा सा अपने हिसाब से चल लिए ना तो ये लोग आपके साथ में वर्बली और फिजिकली अब्यूज करना स्टार्ट कर देंगे। अगर गाली गलौज से आपसे बात कर रहे तो आप समझ लीजिए कि ये आपकी इज्जत ही नहीं करते। जब ये आपकी इज्जत नहीं कर रहे तो आपसे प्यार क्या करेंगे ये? अब इस रिलेशनशिप का अगर मैं आप लोगों को 13 नंबर का इनका बिहेवियर बताऊं तो देखिए, अब एक्चुअल में आपका इनर कोर तो जानता है कहीं ना कहीं कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करता। आपको वो इनर वॉइस आपकी खुद से फील, मैं ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि ये इंट्यूशंस आपके खुद के अपने होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका इनर कोर ये जानता है कि ये व्यक्ति जो है, ये पर्सन जो है, ये मुझसे प्यार नहीं करता है। अगर मैं इसकी नीड पूरी कर दूं तो ये मेरे साथ है, अगर नहीं करूं तो ये मुझे कभी भी छोड़ सकता है। अगर आपको ये इनसिक्योरिटी और ये चीज़ है तो आप समझ जाइए कि ये व्यक्ति वैसे भी आपके लिए लॉयल नहीं है। लेकिन फिर भी आप जब बार बार ये चीज़ों को डिनाई करना शुरू कर देना कि नहीं नहीं वो व्यक्ति मेरे लिए अच्छा है, कोई आपको समझाने की कोशिश करेगा ना तो आप उसके सामने उसकी अच्छाइयाँ रखना शुरू कर दोगे। अरे नहीं, उसने मेरे साथ ये भी अच्छा किया, वो मेरे साथ मेरा डिवाइन का कनेक्शन है और मैंने ये नंबर्स देख लिए या वो देख लिया, वो मेरे लिए डिवाइन ने भेजा है। डिवाइन ही हर सोल भेजते हैं हमारे पास। अब किसके साथ हमारा कार्मिक बॉन्ड है, किसके साथ हमारा ट्रू बॉन्ड है, ये हमें नहीं पता है। हमारी लाइफ में हर सोल को डिवाइन ही भेजते हैं। ऑब्वियस सी बात है, डिवाइन ने ही भेजी है तभी तो वो आपको मिला है। तो आप लोग क्या करते, कोई आपको समझाने की कोशिश भी करेगा ना तो आप उसको डिनाई कर देंगे। वो बैड मेमोरी जो है ना, जो इतने समय से आप अपना दुख सुनाएंगे जरूर किसी को कि उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, और जब आपको कोई ये समझाएगा कि तू रहने दे, ऐसे इंसान को दूर कर दे अपने आप से, तो आप क्या करोगे? नहीं नहीं, उसने लेकिन मेरे साथ ये भी अच्छा किया, वो तो मैं ही गलत थी या मैं गलत था, लेकिन वो बहुत अच्छा है, वो बहुत सही थी मेरे लिए, मैंने ही गलतियां कर दी थी। आप अच्छाइयां गिनाना शुरू कर दोगे। तो ये याद रखिए, आप ये जो कर रहे हो ये आप अपने आप से भी झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आपकी सोल जानती है कि उस व्यक्ति ने आपको कितना पेन दिया है। आप फोर्सफुली ये चीज खुद भी अपने आप को समझा रहे हो और दूसरों को भी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपका सच्चा प्यार है, वही आपका डिवाइन सोलमेट है। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप हर्ट में हैं, अगर आप पेन में हैं, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति ने आपके साथ कुछ ना कुछ तो गलत किया ही है। ठीक है। अब इस रिलेशनशिप में जो 14th नंबर का बिहेवियर या सिम्टम है वो ये होता है कि जब आप इस रिलेशनशिप में होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से एक टॉक्सिसिटी तो फील होती है ना। और वो टॉक्सिसिटी के कारण क्या करते हैं कि आप, सबसे पहला काम आपका ये होता है कि आप खुद से प्यार करना बंद कर देते हैं। कैसे? क्योंकि आपको लगता है कि अरे जो चीज आपके पर्सन को पसंद है आप वही करोगे, जो उसको कपड़े पसंद है वैसे ही आप पहनोगे, उसको जो खाना पसंद है आप भी वही करोगे। एक तरीके से आप उस व्यक्ति के हिसाब से खुद को बदल लोगे। ठीक है। और सारा टाइम आप उसी को देना शुरू कर दोगे। जब आप इस रिलेशनशिप में आते हो, जब आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में आते हो, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अपना सेल्फ लव करना भूल जाते हो, आप खुद से प्यार करना भूल जाते हो, आप खुद को टाइम देना भूल जाते हो। और जब सेपरेशन होता है तो आपको ये चीज़ फील होती है कि मैंने क्यों किया प्यार, मैं क्यों उस व्यक्ति के साथ में मैं इतना इन्वॉल्व हो गया या हो गई कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया और आज मैं इतना हर्ट हूँ, ना मुझे खाने का मन कर रहा है ना मुझे पीने का। हम डिवाइन पे क्वेश्चन करते हैं, आपको पता है, भगवान से क्वेश्चन करते हैं, जब वो मेरी लाइफ में था ही नहीं तो आपने भेजा क्यों? बाबा, उन्होंने आपकी लाइफ में उस व्यक्ति को इसलिए भेजा ताकि आप उससे सीख सको कि सेल्फ लव क्या होता है। वो आपको डिपेंडेंट बना के जब तक आपकी लाइफ से नहीं जाएगा तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैंने अपने आप से प्यार करना बंद कर दिया है, मैंने अपने दिल की सुनना बंद कर दी है।
वो व्यक्ति के साथ पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा पेंडिंग था आपका, इसीलिए डिवाइन ने उसको आपकी लाइफ में भेजा है। आप ये क्यों सोचते हो कि डिवाइन ने भेजा है तो जीवन भर के लिए ही भेजा होगा? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए भेजा है। हाँ, अगर वो व्यक्ति आपका सोलमेट है तो हो सकता है कि उसके साथ आपका समय जितना भी निकला वो अच्छा निकला, और अगर वो आपका लाइफ पार्टनर है, आपकी लाइफ में आया है और उससे आपकी मैरिज हो रही है, इट मीन्स कि डिवाइन ने वो व्यक्ति आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए चूज किया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए आया है और ये टॉक्सिसिटी फील करवा रहा है आपको, तो कहीं ना कहीं डिवाइन ने उसको आपके कर्मास पे करने के लिए आपकी लाइफ में भेजा है। ठीक है, तो आपको मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपको सेल्फ लव सीखना पड़ेगा। आप बहुत मुश्किल से इस रिलेशनशिप से बाहर निकल पाएंगे। जब आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो इससे निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आपको लगता है अगर निकल गए तो मर जाएंगे। ये इतना खतरनाक एडिक्शन होता है। ये लोग आपको इजीली नहीं निकलने देते अपनी पकड़ से। ये खुद आपको छोड़ देंगे, लेकिन इनकी एनर्जी ऐसी रहती है कि आप मूव ऑन नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। अब इसका 15th नंबर का जो बिहेवियर इन लोगों का होता है वो ये होता है कि एक्चुअल में आपकी और आपके पार्टनर की, दोनों की ही वैल्यूज जो होती हैं, जो सोच होती है, वो कहीं ना कहीं क्लैशेस आते हैं दोनों की सोच में। क्योंकि एक अगर ईस्ट डायरेक्शन में सोचना शुरू करेगा तो दूसरा वेस्ट में जाएगा। मतलब अगर आप कुछ चाहते हो तो वो डिनाई कर देंगे, वो कुछ चाहते हैं तो वो, आप उनसे प्यार करते हैं इसलिए झुक जरूर जाएंगे, लेकिन आप वो चाहते नहीं होंगे। आप उनकी हर हाँ में हाँ जरूर मिलाते, और वो इसलिए कि कहीं वो आपको छोड़ ना दे। लेकिन फिर भी आप जो नहीं चाहते वही वो लोगों की डिमांड होती है। ठीक है, 16th नंबर का जो इन लोगों का सिम्टम या बिहेवियर होता है वो ये होता है कि ये लोग एक्चुअल में सिर्फ प्रैक्टिकल चीजों के बारे में सोचते हैं। अभी क्या हो रहा है, कैसे है, ये ना तो स्पिरिचुअल जर्नी में बिलीव करेंगे, ना ये स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये हो सकता है कि सेपरेशन के बाद में वो चीजें उनकी लाइफ में कोई और, जब उनको वो कर्मा पे करना पड़े तो उनका अवेकनिंग होगा और वो बाद में स्पिरिचुअल बनेंगे। लेकिन मेन चीज है कि ये लोग 5D यानी कि स्पिरिचुअल लेवल पे आप लोगों से कोई डिस्कशन नहीं करना चाहते। आप जब इनसे ऐसी बातें करोगे तो बोलेंगे क्या बकवास कर रहे हो तुम, इस दुनिया में आए हैं, लाइफ को जियो, एंजॉय करो, अभी को देखो, आगे का नहीं सोचना। इन शॉर्ट, ये लोग आपकी लाइफ में आते हैं ताकि आपकी अवेकनिंग हो जाए। ठीक है, अब इन लोगों का 17th नंबर का जो बिहेवियर होता है वो है कि एक्चुअल में पता है, जब आप इस रिलेशनशिप में होते हो ना, तो जब इनिशियली आपको कुछ वार्निंग्स मिलना शुरू होती है, लेकिन आप क्या करते हो, इग्नोर करते हो। कुछ चीजें ऐसी होती होंगी स्टार्टिंग में ही कि आपको, आपका मन नहीं है लेकिन आपको जबरदस्ती करना पड़ रही है, जस्ट बिकॉज कि सामने वाला वो चीज के लिए आपसे जिद कर रहा है। तो आपको शुरू में क्या लगेगा कि ये जिद्दी है, ये मुझसे जिद कर रहा है। आप ये नहीं समझ रहे कि इनडायरेक्टली वो आपको डोमिनेट कर रहा है किसी चीज को करने के लिए। छोटी छोटी चीजें हैं, जिस दिन आपको समझ में आ गई उस दिन आप समझ जाओगे कि आप किस रिलेशनशिप में हैं। एक्चुअल में ये लोग आपके सेल्फ स्टीम को लो करने की कोशिश करते हैं, और मतलब तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम मत करो, तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं हूं, मैं कर सकता हूं, ये वाला इनका एटीट्यूड रहता है। आपको फिर एक समय पे लगता है हाँ यार ये मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। तो वो चीज क्या हो गई, एक आपको इनने इस तरीके का आपके दिमाग में वो चीज कर दी कि तुमसे नहीं हो सकता। वो आपका जो सेल्फ स्टीम है वो कम हो जाएगा। फिर एक समय के बाद में आप धीरे धीरे सहन करते 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 आपकी सहन करने की शक्ति भी खत्म हो जाएगी, और ये टॉक्सिसिटी बढ़ती जाएगी, घुटन महसूस होने लगेगी। आपको लगेगा अब दम घुट रहा है, अब नहीं हो पा रहा है, अब दम घुट रहा है, लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, चीजें बहुत ज्यादा वर्स्ट होना शुरू हो जाएंगी, और आप इन चीजों को, रिश्ते को पकड़ने की इतनी कोशिश करोगे कि टूट ना जाए। जितना आप इसको होल्ड करोगे उतनी ही टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। शुरू में वो आपसे सिर्फ ऐसे ही लड़ेंगे, उसके बाद में वो आपको गालियां देना शुरू करेंगे, उसके बाद वो आप पे हाथ उठाना भी शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो टॉक्सिसिटी आप ही बढ़ने दे रहे हो। आपने उस रिलेशनशिप को पकड़ के रखा है, आप छोड़ नहीं रहे हो, तो वो चीजें बढ़ती चली जाएंगी, जहर फैलता जाएगा। जब तक आप उसको नहीं छोड़ोगे तब तक वो टॉक्सिसिटी रिलीज नहीं हो सकती। जिस दिन आपने उस रिलेशनशिप को पकड़ है आपकी, जिस दिन आपने छोड़ दी, उस दिन ये कार्मिक साइकिल भी ब्रेक हो जाएगी, और आपके अंदर, आपके चारों तरफ की जो टॉक्सिसिटी है वो भी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब इस रिलेशनशिप का, जो कार्मिक रिलेशनशिप है, इसका
18th नंबर का जो सिम्टम है वो मैं आपको बताती हूँ। वो होता है ईगो क्लैशेस आप लोगों के अंदर बहुत हो जाते हैं। यानी कि आप जब इस रिलेशनशिप में होते हो तो ईगो का बैटल चलता है दोनों के बीच में, यानी कि पावर स्ट्रगल बोल सकती हूँ मैं। हम लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है, एक समय तक आप काफी शुरू में तो ऐसा होगा कि आप अपना ईगो लेके बैठेंगे, वो अपना ईगो, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि वो व्यक्ति इतना ज्यादा आपको को डिपेंडेंट बना देगा कि आप हर बात में झुकना शुरू कर दोगे। नहीं ठीक है, मैं झुक जाती हूँ, शायद रिलेशनशिप बच जाए, मैं झुक जाता हूँ, शायद वो मान जाए। लेकिन ये करके सामने वाले व्यक्ति का ईगो आप और सेटिस्फाई कर रहे हो। वो इतना ईगो में चला जाएगा कि हर चीज को लेकर आपको डोमिनेट करेगा। फिर जिस दिन आपकी सहन शक्ति खत्म हो गई तब आप भी अपने ईगो में आ जाएंगे। फिर स्टार्ट होगा आप दोनों के बीच में एक पावर स्ट्रगल, क्योंकि दोनों ही झुकना नहीं चाहेंगे और धीरे धीरे यही चीज रिलेशनशिप एंड करने की तरफ जाएगी। और वो एंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हो तो उसको आपको रिलीज करना ही पड़ेगा। अब इन लोगों का जो 19th नंबर का बिहेवियर है, एक्चुअल में इसमें बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मैं आपको एक वीडियो में इतना नहीं बता सकती, ऑलरेडी बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। बट मैं नेक्स्ट जो भी वीडियोस अपलोड करूंगी तो हम कर्मा के ऊपर अगर बात कर रहे हैं तो धीरे धीरे इन लोगों की बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी। बट इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 20 पॉइंट्स ही क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। सो 19th नंबर का जो इनका बिहेवियर होता है वो ये होता है कि ये लोग मेनली अपनी फिजिकल नीड पूरी करने के लिए आपसे जुड़ते हैं। जब इनको फिजिकली आपसे कनेक्ट होना होता है, जब ये लोग इंटीमेशन चाहते हैं आपके साथ, तो ये आपसे बड़े प्यार से बात करते हैं। आप जैसा बोलेंगे ये वैसा मान जाएंगे, लेकिन बस इनकी एक रिक्वायरमेंट है कि ये फिजिकली आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं। जहां इनकी नीड पूरी हुई, ये आपसे महीनों महीनों बात नहीं करेंगे। फिजिकल मतलब इन लोगों का मेन एम होता है कि फिजिकली ये आपके साथ में इन्वॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद में इनका उतने समय के लिए इनका काम पूरा हो गया, अब ये आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। फिर जब इनको नीड लगेगी ना, ये 4-5 दिन पहले से या उसी दिन सुबह से आपके साथ माहौल ऐसा क्रिएट करेंगे, प्यार से बात करेंगे, आपको गिफ्ट्स देंगे, सब करेंगे ताकि आप फिर से मान जाओ। अगर आप किसी बात पे गुस्सा भी हो तो आप फिर से मान जाओ और इनके साथ में इनकी इच्छा पूरी कर दो। और कई बार ऐसा भी होता होगा कि ये लोग आपको डोमिनेट करते हैं, आपसे लड़ाई करते हैं, फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये रिलेशनशिप ना टूट जाए। हो सकता है आप लोग इन चीजों के लिए डिनाई करें तो ये आपसे गुस्सा हो जाए, आप मना कर दें कि मैं ये नहीं करना चाहता या मैं ये नहीं करना चाहती, तो ये आपसे लड़ाई करके आपसे बात बंद कर दें। फिर आप, क्योंकि ये आपको डिपेंडेंट बनाते हैं, तो आप इन लोगों को ये ऐसा सोचोगे कहीं ये चला ना जाए, अगर मैंने इसको मना कर दिया तो ये मेरी लाइफ से ना चली जाए, तो आप रेडी हो जाते हो कि नहीं ठीक है, बस तुम मुझे छोड़ना मत, तुम जैसा बोलो मैं वैसा करूंगा। और ये चीज के कारण ये आपके साथ में इतना दबाव आप पे डालते हैं एक तरीके से कि आप फिजिकली इनके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। और फिर जब इनका काम हो जाता है तब ये आपसे महीनों हफ्तों बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी उस वक्त की तो डिमांड आपने पूरी कर दी। अब इन लोगों का जो 20th बिहेवियर या मैं सिम्टम बोल सकती हूँ वो ये है कि ये रिलेशनशिप जो होता है एक्चुअल में ये आपको फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली कभी भी आपकी प्रोग्रेस में हेल्प नहीं करेंगे। ये लॉन्ग लास्ट आपके साथ किसी भी जर्नी में चलना पसंद नहीं करेंगे। चाहे आप फाइनेंशियली आप उनकी हेल्प करोगे ना, वो तो दौड़ दौड़ के आएंगे आपसे हेल्प लेने, लेकिन जब आप उनसे हेल्प मांगोगे किसी भी चीज को लेकर, वो लोग तुरंत मुकर जाएंगे, क्योंकि वो आपसे यहाँ सिर्फ लेने आए हैं। उनका मेन एम है आपसे सिर्फ लेना। वो आपको ड्रेन करेंगे फिजिकल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे। आपको कंप्लीटली एक खाली मतलब ये बोल सकती हूँ मैं, हर तरीके से खाली कर देंगे। और आप एक चलती फिरती ऐसी बॉडी बन जाएंगे, ना आपको खाने का मन करेगा, ना आपको किसी से मिलने जुलने का मन करेगा। आप ऐसे हो जाएंगे जैसे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। अगर ये आपकी लाइफ से चले गए तो आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा, अब जीने के लिए भी आपको लगता है कि क्या करें। तो ये जो चीजें होती है ना, एक्चुअल में कार्मिक बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। ये पूरी लाइफ आपके साथ नहीं रहते हैं। अगर आप किसी भी कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि ऐसे टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से कट कर दीजिए।
मैं जानती हूँ इनको कट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कार्मिक लोगों को आपकी लाइफ से रिलीज करना ही आपके लिए सबसे बड़ा टास्क होता है। ये लोग इतनी आसानी से आपको नहीं छोड़ते। फिजिकली ये बोल देंगे चले जाओ मेरी जिंदगी से, सब जगह से ब्लॉक आपको कर दिया होगा, लेकिन इनकी एनर्जी आपको आगे नहीं बढ़ने देती। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है ना कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, बार बार याद आ जाती है, बहुत सारे, देखिए ये आपकी गलत फहमी है कि डिवाइन हमको इतने सारे साइन दे रहा है। डिवाइन आपको साइन इसलिए भी देता है कि इस व्यक्ति के साथ बॉन्ड कंप्लीट हुआ है, कोई ट्रू सोलमेट अब आने वाला है। पर आप लोग स्टक हैं अभी पास्ट की एनर्जी में, इसलिए आप आगे देखना ही नहीं चाहते। डिवाइन के मैसेजेस को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको सेल्फ लव सीखना पड़ेगा। जिस दिन आप वापस अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिए, जिस दिन आपने अपनी इज्जत करना शुरू कर दी, उस दिन देखिएगा कैसे आप अपनी कार्मिक साइकिल को ब्रेक नहीं कर पाते। कोशिश तो कीजिए, खुद की हीलिंग स्टार्ट कीजिए। मैं आपसे पहले भी बोली हूं, अभी भी बोली हूं, आप खुद से अगर हीलिंग कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपसे हीलिंग नहीं हो पा रही, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे हीलिंग स्टार्ट करनी है, तो आप लोग सेशन ले सकते हैं। सेशंस जो है वो पेड हैं। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल आईडी तीनों मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, कहीं से भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग जरूर कीजिए, क्योंकि हीलिंग ही एक ऐसा तरीका है जो आपको ये टॉक्सिक साइकिल को ब्रेक करने में हेल्प कर सकता है। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से रिलीज कीजिए इससे पहले कि ये आपको पूरे तरीके से खत्म कर दें, क्योंकि इनका मकसद यही है कि आपको उस लेवल तक ले जाएंगे कि बहुत लोग इसमें गलतियां कर देते हैं, लोग सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन सुसाइड कोई हल नहीं है। आप अपना बहुत बड़ा कर्मा क्रिएट कर लेंगे और फिर अगले जन्म में आपको इससे भी ज्यादा तकलीफ सहन करना पड़ेगी अगर आपने कुछ गलत स्टेप ले लिया। क्योंकि सुसाइड एकमात्र, बहुत मैं बोल सकती हूँ, दुनिया का सबसे बुरा कर्म अगर है तो वो सुसाइड है। आपको लग रहा है आप आज की झंझटों से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन आप अपनी अगले जन्म के लिए ये समझ लीजिए पूरी जीवन भर, हो सकता है आप में से कितने लोगों ने पिछले जन्म में सुसाइड किया, इसलिए आप अभी इस वक्त पे इतना सफर कर रहे हैं। और अगर फिर ये गलती की तो आप सोच लीजिए, जब आप अभी नहीं सहन कर पा रहे, ये साइकिल चलती जाएगी जब तक आप अपने पूरे कर्मा शांति से पे नहीं कर लेते, ये साइकिल एंड नहीं होगी। तो कोशिश कीजिए कि धीरे से, शांति से अपने ये कार्मिक साइकिल को पूरा कीजिए और हीलिंग करते करते अपनी इस साइकिल से बाहर निकल जाइए। माफ कर दीजिए ऐसे लोगों को जिन्होंने आपको हर्ट किया है, ठीक है। सो ये आज जो मैंने आप लोगों को बताया, ये कार्मिक जो हमारा रिलेशनशिप है और जो कार्मिक पार्टनर्स हैं जिनसे आप लोग डील कर रहे हैं, उनके कुछ मैंने बिहेवियर्स और सिम्टम्स बताए हैं इस वीडियो में। वैसे तो बहुत सारे होते हैं और मैं आगे वीडियोस में बताती रहूंगी आपको, लेकिन मेन 20 मैंने ऐसे बताए हैं आप लोगों को सिम्टम्स एंड बिहेवियर्स, जिससे आप लोग काफी हद तक क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि आप कौन से रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। बने रहिए मेरे साथ में। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कुछ क्वेरीज है, कुछ कुंडली का एनालिसिस कराना है, सेशंस लेने हैं, टैरो की कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी कांटेक्ट की डिटेल्स प्रोवाइड की हुई है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।